सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज फॉर यू। और यहाँ आप सीखने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जीके, करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करता है? आपका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस एस्केप। हमारा अगला प्रश्न है, त्रुटियां या बगों को खोजने और सुधारने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा डिबगर। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील दोनों होती हैं? हमारा सही उत्तर होगा रोम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडो में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है? आपका सही उत्तर होगा सीडी प्लेयर। हमारा अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है? आपका सही उत्तर होगा दुभाषीय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डाटा ट्रांसफर का सबसे तेज माध्यम है? सही उत्तर होगा फाइबर ऑप्टिक। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है उसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा प्रोग्रामर। हमारा अगला प्रश्न है कि एक निबल किसके बराबर होता है? सही उत्तर होगा 4 बिट्स। हमारा अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव का दूसरा नाम निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली असेंबली भाषा शामिल है? हमारा सही उत्तर होगा ARM। तो हमारा अगला प्रश्न है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन CPU का भाग नहीं है? तो बहुत बच्चे इस प्रश्न को गलत कर आते हैं, जो भाग है उस पर टिक कर आते हैं। ये क्वेश्चन बीच में भी इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और आप क्वेश्चन गलत कर दो। सो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तब उत्तर दें।
तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक भंडार। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और फ़ोन के बीच के अंतर को समेटने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा मॉडेम। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो जब उपयोगकर्ता द्वारा सपाट सतह पर ले जाया जाता है तो स्क्रीन पर एक पॉइंटर उसके अनुसार चलता है? सही उत्तर होगा माउस। अगला प्रश्न है, बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? आपका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड की मदद से डैश मिलता है? आपका सही उत्तर होगा इनपुट। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? सही उत्तर होगा प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में चिप किससे बनी होती है? हमारा सही उत्तर होगा एक पतली परत सिलिकॉन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।